क्या दोस्तों आप लोग आयुर्वेदिक फार्मा डिवीजन में अपना कैरियर देखना चाहते हैं, अपना ब्रांड बना करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आप एकदम नए हैं, आपके पास कोई ऐसा सीक्रेट फार्मूला नहीं है जो कि सिर्फ दो कागजात बनवाकर अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकें। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कागजात लगते होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। मात्र एक कागज लेकर के, एक लाइसेंस लेकर के सिर्फ 20,000 रुपए में आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट की आप शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की शुरुआत करने के लिए आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कागजात लगेंगे, किस कंपनी से बनवाएं, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी लागत आएगी, सारा सीक्रेट फार्मूला आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक पर्चे पे एक दवा का नाम लिख के देता है। आप वो पर्चा लेके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला निकाल के वो दवा आपके सामने रख देता है। तो दवा पाउडर बेस में है, सिरप बेस में है, कैसे है, आपके हाथ में जैसे आती है तो सबसे पहले आपका उस पर ध्यान जाता है कि कैसी उसकी पैकेजिंग है, उसका डिजाइन, उस पर आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आपकी मेंटलिटी हो जाती है कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। वही प्रोडक्ट कितने भी अच्छी क्वालिटी का हो, एक नॉर्मल से सिरप में, एक नॉर्मल से बोतल में रखा हो, सिर्फ उस दवा का नाम लिखा हो और कुछ नहीं, छोटे से कागज में, तो आपको कहेंगे ये कौन कंपनी बनाई है, ये कोई काम नहीं करेगी। तो एक आपकी मेंटलिटी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन पे काम करना होगा। दूसरा जो आपके सामने आया वो आपका नाम आया, उस नाम से आप खरीदने गए। बस ये दो चीज़ें होती हैं। बाकी तो पैकेज पे बहुत सारे चीज़ उस पर फॉलो होता है, पैकेजिंग रूल होते हैं। इसमें कौन कौन इंग्रेडिएंट पड़े हैं, इसका क्या वर्क है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें उस पर रहती है। इसकी MRP, एक्सपायरी सब कुछ उस पर मेंशन होता है। ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम चॉइस करना है, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन करवाना है, बस चल देना है आपको कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने के लिए। हुआ ना कितना शार्ट। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो प्रोडक्ट आज हम आपके सामने लाए हैं कॉन्स्टिपेशन कब्ज का पाउडर है। दोस्तों आज के लाइफ स्टाइल के ज़माने में सब लोग कब्ज से परेशान है, तो सबके घरों में एक दो डिब्बी पड़ी होती है, तो आपके घरों में भी पड़ी होगी। आप देखे होंगे या किस कंपनी का आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा क्वालिटी या वही क्वालिटी आप खुद दे सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो भी कागजात की ज़रूरत है सारा स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा है। इसी कागजात इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट नाम आप अपने इच्छानुसार चॉइस कर लीजिए। अब आप अपने प्रोडक्ट नाम का या आप कंपनी लेवल पे खड़ा करना चाहते हैं तो एक कंपनी का लोगो डिजाइन करवा लीजिए। आप देखते होंगे कोई छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, एक लोगो होता है, उसी से कंपनी की पहचान होती है। हम आप के सामने से कोई गाड़ी या कोई चीज़, कपड़ा कुछ गुजरता है या जूता, तो आप देखते होंगे छोटा सा लोगो होता है, उसी से पहचान हो जाती है फला कंपनी का ब्रांड है। तो दोस्तों एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवाना है। अब इस लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए करवाया जाता है कल का आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए, जिससे इस नाम का कोई और ना रख सके। अगर आप ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो दोस्तों इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। तो इस लोगो और नाम का आपका ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको कुछ कागजात चाहिए दोस्तों। कागजात क्या चाहिए, कागजात लेने के लिए आपको एक स्पेस स्थान की ज़रूरत है। तो आप दोस्तों इसको घर से ही कर सकते हैं, या आपके पास बजट है तो किसी अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, मार्केटेड बाय ऑफिस स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चाहे आप घर से करिए चाहे आप बाहर से करिए, आपको एक छोटा सा कमरा लेना है। उस कमरे को आपको क्या करना है, एक ऑफिस का रूप देना है। तो ऑफिस का रूप, उसका इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर वगैरह, डिस्प्ले आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको GST बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। अब GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत होगी और कुछ नहीं। चलो दोस्तों, अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे आपके कुछ कागजात चाहिए, सिर्फ दो कागजात चाहिए दोस्तों। बाकी तो छोटे मोटे बहुत कागजात होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ दो रियल कागजात चाहिए।
पहला चाहिए आपको जीएसटी नंबर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है फॉर्म भरने में कहीं त्रुटि या गलतियां हो जाए जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इसलिए फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप इसको ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट में आता है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 1 साल के लिए होता है। इसकी फीस है दोस्तों 100 रुपये। इसको आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं या जो सीएससी केंद्र होते हैं वहां से भी अप्लाई करवा सकते हैं। 1 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा हो गया तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। बस और कोई कागजात नहीं चाहिए। अब अगर आपको जैसे थर्ड पार्टी जिससे बनवा रहे हैं बड़े लेवल पे करना है तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करवाने के 2 प्रॉफिट है। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे वहाँ से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं। तो जैसे मान लीजिए आप 2 लाख का माल बनवा रहे हैं तो 1 लाख आप दे देंगे। 1 लाख का आपको 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की साइड मिल जाती है, जैसे जैसे जिस कंपनी का रूल रेजुलेशन हो, ये प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर आपको कंपनी का एमडी या सीईओ कहलाना है, आपके पास बजट जाता है, आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, एक साथ कई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं फाइन दोस्तों, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे दोस्तों हमने कहा कि आपको एक रूल रेजुलेशन बनाना चाहिए। आप एक एग्रीमेंट अपने पेपर पे लिखिए, बनाइए कि हम प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करेंगे हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का होगा, हम अपने प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी क्वालिटी एकदम बेस्ट क्लास की होगी। तो दोस्तों जिस कंपनी से आप बनवाने जाएंगे उसमें जो रॉ मटेरियल पड़ेगा वह एकदम नेचुरल बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। प्रोडक्ट आपका बनने के बाद जब कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर निकलेगी तो आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट उसमें जो पड़ा है, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम में कोई 500 mg है, बनने के बाद 500 mg एक्यूरेट आनी चाहिए। ये आपका लैब टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होगा। यही मल्टीनेशनल कंपनियों का सीक्रेट होता है। तो दोस्तों बनने के बाद आपकी उतनी इक्वल क्वालिटी आनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब आप जब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कंपनी से बनवाने जाएंगे ऐसा आप बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपके सारे कागजात हो गए, सारे लाइसेंस हो गए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रेडी हो गया। अब हम चलते हैं गूगल पे, वहां सर्च करते हैं थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने इंटर किया थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग, सारी कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कंपनी का नाम लिखा होगा, उनका सर्टिफिकेशन है, उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है लिखे होंगे। जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, उनके अंदर साइड पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे अबाउट ऐप, बाएं साइड में होगा अबाउट ऐप, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट्स आर, आवर क्लाइंट, आवर प्रोडक्ट, उनके क्या क्या क्लाइंट हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, ये सारी आपको उस पर दिख रहा होगा। जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए उस पर आप क्लिक करिए, जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पर। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे आपने क्लिक किया, कंपनी की नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ गया। आप चाहे तो घर बैठ के सारी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कितना बनवाना है, क्या रेट चाहिए, यहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। आप कंपनी विजिट करेंगे, कंपनी विजिट करने के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कंपनी पे वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक उत्साह आएगा, कल भी मेरी कंपनी इतनी बड़ी होगी। तो वहां जाने के बाद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और उनके पैकेजिंग वगैरह देखेंगे तो आपको भी अपने पैकेजिंग वगैरह में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी। तो जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका जीएसटी नंबर, एफएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप कंपनी लेवल पे बना रहे हैं तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन या कंपनी नेम पूछा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब आपका जब भी जिस प्रोडक्ट को बारे में बनवा रहे हैं तो वहाँ पे 2 होता है दोस्तों। आप छोटा बैच बनवाना चाह रहे हैं यानी 500 mg बनवाना चाहते हैं तो जो हम कॉन्स्टिपेशन पाउडर की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप बनवाने के पहले थोड़ा आप भी मार्केट का सर्वे कर लेना
किस ब्रांड का सबसे ज़्यादा बिक रहा है। जिस ब्रांड का सबसे ज़्यादा बिक रहा है आप देख लीजिएगा, इनका फार्मूला क्या है। आप वहाँ पे जाएंगे तो हालांकि वहाँ पे एक से एक फार्मूले मिल जाएंगे, लेकिन जिस फार्मूला आप बनवाना चाहेंगे वो फार्मूला का वहाँ बन जाएगा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो 100 ml में 100 ग्राम में बिकता है, 200 ग्राम में बिकता है। तो आपके पास बजट जाता है तो 100 ग्राम 200 ग्राम दोनों साइज में बनवाइए, नहीं तो 100 ग्राम में आप बनवाइए। तो आपसे पूछा जाएगा 100 ग्राम का कितना पीस बनवाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा पीस बनवाएंगे उतना आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा 1-2%, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है। अभी आप नए हैं, 500 पीस बनवाइए, 1000 पीस बनवाइए। पीस बनवाने के बाद भले थोड़ा सा महंगा पड़े, आपका एक्सपायरी तो वेस्ट नहीं होगा। बनवाने के बाद आप मार्केट में लाइए, बेचने के कला सीखिए, अपने ब्रांड के प्रति लोगों का विश्वास जीतिए। धीरे धीरे जब आपके ब्रांड के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, आपका ब्रांडिंग होता जाएगा, तो आप अपना बैच अगले साइज में बढ़वा लीजिए। तो दोस्तों जब इस दिन सारी कुछ आपका डील हो जाएगा जिस कंपनी के साथ, उसके डील होने के 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया, अब इसको आपको बेचना है। बेचने के दो माध्यम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर लॉगिन आईडी बना के वहाँ बेच सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख के आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपको दोस्तों ऑफलाइन बेचने के लिए एक टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें एमआर सेल्समैन होते हैं, मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं। अगर आपके पास बजट है तो, अगर बजट नहीं है तो आप खुद एमआर बन जाइए, एरिया मैनेजर बन जाइए, सेल्समैन बन जाइए। सब कुछ आप बन करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचिए, धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतिए। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ब्रांड बनेगा, आप एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। जब आपको लगे तब हमको मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया है, मार्केट में किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है इसका नॉलेज हो गया है, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो दोस्तों कभी फेल नहीं होंगे। इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इसको मात्र दोस्तों 20,000 में भी कर सकते हैं, और 30,000 50,000 जितने में आप चाहें उतने छोटी बैच से शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें लागत की बात करें दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप बनेगा, जो भी बनेगा उसके 3 से 4 गुने रेट में बिकता है। अब उसमें मार्केट के खर्चे होते हैं, आपके अपने खर्चे होते हैं, लेकिन सारे खर्चे काट देंगे तो भी आपका जितने में प्रोडक्ट बना है उसके 2 गुना में, यानी 2 गुने प्रॉफिट में बिकेगा। ऐसा करके आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब भी बिजनेस की शुरुआत करना, आप अपने अंदर क्षमता अंदाज लेना, नहीं मैं इसको शुरू करूंगा तो इसको बड़े लेवल पे ले जाके ही इसका अंत करूंगा। कोई बिजनेस दोस्तों 1 से 5 साल का समय मांगता है। इसी 1 से 5 साल में कभी बिजनेस अप, कभी डाउन, कभी अप डाउन होता रहता है। इस 5 साल को आपने अगर झेल लिया तो आपको आने वाले 5 साल के बाद उसका प्रॉफिट जस्ट डबल होता जाता है। ऐसा एक बिजनेस का फंडा है, बिजनेस का रूल है। हम अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, एकदम ट्रू शेयर करते हैं। आपको अगर लगता है कि दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों दूसरे के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। हर एक जागरूक आदमी का कर्तव्य होता है। दोस्तों जब भी प्रोडक्ट आप बनवाने के सोचना या अपनी कंपनी की स्थापना करने के बारे में सोचना, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए दोस्तों, वो जानकारी पूछेंगे, उसका हम एकदम सटीक जानकारी आपको पहुंचा देंगे। क्योंकि हमारा तो यही एक उद्देश्य है, सब अपने प्रोडक्ट बनवाएं और बेचें और लोगों को रोजगार दें, अपना भी आगे बढ़ें। आपने जो 10 से 20 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।